आज की जो हमारी क्लास है वो है टैली प्राइम के अंदर पेरोल। पेरोल हमारा क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो सैलरी बनती है उसको हम बोलते हैं पेरोल। अब ज़्यादातर जो होता है ये पेरोल हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसके अंदर डीए, बेसिक सैलरी, एचआरए, पीएफ, ये सब ठीक है। उसके लिए यूज़ करते हैं हम अपना पेरोल। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर अपनी कंपनी क्रिएट। इसके अंदर हम इसको देंगे पेरोल। ठीक है, कंपनी का नाम हमारी प्लस ए। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा F11 और यहाँ से इसको करेंगे शो ऑल फीचर्स। यहाँ से भी शो ऑल फीचर्स। ठीक है, यहाँ के जीएसटी को तो बंद कर देते हैं क्योंकि जीएसटी का हमारा कोई काम है नहीं। हम यहाँ से इसको यस करेंगे मेंटेन पेरोल को, इसको यस करना है और इसको यस करना है। अब यहाँ पे कुछ भी आप इसमें कंट्री कोड वगैरह डाल दो, अगर है आपके पास, नहीं है तो इसको आप छोड़ दो। और यहाँ पे हमें इसे गवर्नमेंट ही रखना होता है। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे, अब जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम आएंगे यहाँ पे पेरोल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा इसमें काम होगा, अपने जिस एम्प्लॉय की आप सैलरी बना रहे हो सबसे पहले वो लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय पे आ जाएंगे। एम्प्लॉय का नाम हम इसमें दे देते हैं भाई कपिल। ये हमारा एक एम्प्लॉय है कंपनी में। ठीक है, कब इसमें ज्वाइनिंग डेट दी, ज्वाइनिंग डेट डाल देना आपको। उसके बाद एम्प्लॉय की जो भी डिटेल है यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर, रेजिग्नेशन, वर्क क्या करता है, वो सारा कुछ भर देना जब आप बात करोगे। ठीक है, नहीं तो हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं सीधा। उसका यूनिट वर्क, यूनिट वर्क क्या क्या होता है हमारा, जो उसके अंदर हम देंगे, जैसे पीएफ हो गया, एचआरए हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यूनिट वर्क में हम क्या करेंगे, एचआरए लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एचआरए लिखने के बाद हमें क्या करना, एंटर कर देना। यहाँ पे फुल नेम देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। एचआरए तो घंटे के हिसाब से जो बंदा काम करता है। उसके अटेंडेंस वाले यूनिट पे जाना है हमें, स्टेप 5 पे होगा अटेंडेंस प्राउड वाले पे। यहाँ हम अटेंडेंस। अब यहाँ पे हमें क्या क्या रखना है, हमें रखना पड़ेगा इसके अंदर सबसे पहले आएगा अब्सेंट। ठीक है, इसको हमें रखना है लीव विदाउट पे। ठीक है, लीव विदाउट पे यानी कि छुट्टी करेगा तो उसको पे नहीं मिलेगा अगर लीव के साथ भी करेगा तो। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद रखेंगे इसके अंदर ओवर टाइम। ओवर टाइम इसके अंदर हम रखते हैं प्रोडक्शन वाले पे। ठीक है, प्रोडक्शन रखेंगे इसमें। प्रोडक्शन लोगों तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एचआर यूनिट आ जाएगी अपने आप। एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। अब हम चलेंगे इसके अंदर पे हेड में। पे हेड के अंदर ही हमारा सारा काम होता है जितना भी होता है। ठीक है, तो पे हेड इसके अंदर बनाएंगे एक तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। ठीक है जी, यहाँ पे रखना है हमें एम्प्लॉय ऑफ। ठीक है, यहाँ पे फिक्स रखना है और यहाँ पे हमें लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, इसको रखना है यही और एंटर। और ठीक है, उसका अगला जो इसके अंदर बनेगा वो बनेगा हमारा डीए का। डीए के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डीए होता है हमारा जो हमारा महंगाई का भत्ता होता है, उसको बोलते हैं हम डीए। ये ज्यादातर हमें गवर्नमेंट में मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ फिक्स रखना है, यहाँ पे इसको रख देना है वापस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे रखेंगे एज ए कंपाउंड वैल्यू। जब आप कंपाउंड वैल्यू करोगे तो ये वाले ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम नॉर्मल राउंडिंग पे आके एंटर कर देंगे। अब यहाँ से रखेंगे हम ऑन सर्टिफाइड फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना, पे हेड के अंदर बेसिक सैलरी रखेंगे हम, एंटर, और यहाँ पे कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। इसको हम बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, अब डीए हमें किस में रखना, परसेंटेज के अंदर रखना है, वैल्यू के अंदर रखना है। हमें रखना है परसेंटेज के अंदर। हम करते हैं 10% हमारा सैलरी का जो है डीए वो कटेगा। ठीक है भाई, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब उसके बाद इसमें जो अगला आएगा हमारा वो आएगा टीए। टीए होता है हमारा जो हम ट्रैवल करते हैं, आने का खर्चा जो होता है कंपनी वो हमें देती है। इसको फिक्स रखेंगे, यहाँ से रख देंगे इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, यहाँ से इसको कंपाउंड
यहाँ वापस इसको राउंडिंग मेथड, तो यहाँ से इसको सर्टिफाइड फॉर्मूला। अब यहाँ रखेंगे ये और ऐड कर देंगे पे हेड और उसके बाद डीए, यानी डीए बेसिक सैलरी से टीए कटेगा हमारा, ठीक है भाई। यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे रखेंगे परसेंटेज, कितना परसेंट, 5%, ठीक है। एंटर 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 एंटर। उसके बाद होता है इसमें एचआरए। एचआरए क्या होता है हमारा, एचआरए हाउसिंग रेंट, ठीक है। यहाँ से एचआरए ले लेंगे हम यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, सेम वापस वही कंपाउंड वैल्यू और यहाँ से राउंडिंग मेथड और यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब बेसिक सैलरी, उसके बाद डीए, उसके बाद टीए और लास्ट में जो भी हमारा इसके अंदर एचआर होगा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। एचआर हमने कर दिया जी 20%, ठीक है भाई। अब इसके अंदर आप बोनस रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक और बनाना है पीएफ का, कि पीएफ भी तो कटता है हमारी कंपनी से, उसके लिए हमें पीएफ लेना पड़ेगा। पीएफ यहां से फिक्स्ड, यहां से रखेंगे हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसमें इनडायरेक्ट इनकम आना चाहिए। यहाँ पे हमें पीएफ जब लेंगे तो हमें रखना है इसके अंदर डिटेक्शन फॉर द एम्प्लॉय, क्योंकि ये हमारी सैलरी का जो हिस्सा होता है उसमें से कटती है। अब यहाँ रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। इनडायरेक्ट आती है हमारे पास, एंटर एंटर। यहाँ पे वही सेम कंपाउंड वैल्यू, राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और सर्टिफाइड, सेम वही बेसिक सैलरी, ऐड टीए, ऐड उसके बाद एचआर, ऐड उसके बाद टी ऐड, ठीक है। लास्ट में जो भी हमें इसके अंदर, ये हमारा 12% कटता है, ठीक है। तो 12% हमारा ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। इतना करो, है ना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, सैलरी को डिफाइन करना होगा। उससे पहले हमें इसमें ऑप्शन चेंज करना होगा। ऑल्टर पे जाके जो हमने अपना ये बनाया था ना एक पे हेड वाला, उसको बेसिक सैलरी में जाके इसको ऐड करना पड़ेगा बस। इसमें यहाँ आपको रखना है एक अमाउंट की जगह, इसकी जगह आपको रखना है यहाँ पे ऑन अटेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अपसेंट, उसके बाद मंथ के हिसाब से पे करना है या वीक के हिसाब से या डेज के में रखना है मंथ। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, जब तक वो फिर वहाँ शो नहीं होगा, इसको कर देना बस एक बार, ये एडिट कर लेना दोबारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अपनी सैलरी बनानी है। सैलरी बनाने के लिए हम जाएंगे ऑल्टर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हम आएंगे डिफाइन, लिखा हुआ था डिफाइन सैलरी, सैलरी आएंगे। सबसे पहले हमें क्या है, एम्प्लॉय का नाम दोबारा देना पड़ेगा, कि हमने दिया कपिल, ठीक है जी। उसकी ज्वाइनिंग डेट जो भी रखनी है आपको रख देना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आएगा डिफाइन सैलरी, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। कब उसने ज्वाइनिंग करी उसने 1/4/2025 को उसने हमारे ऑफिस में ज्वाइनिंग करी है। अब पहला में उसकी बेसिक सैलरी रखेंगे, बस हमने बेसिक सैलरी डाली 12,500 रुपये उसकी, ये उसकी बेसिक सैलरी, ठीक है भाई। यहाँ पे अब सारी चीज़ें ऐड कर दो, डीए देंगे हम उसको, एचआरए देंगे उसको और पीएफ देंगे उसको और हम उसको देंगे टीए, ये सारी चीज़ें हम उसको देंगे, ठीक है भाई। एंटर कर दो, एंटर। ये तो उसकी होगी सैलरी डिफाइंड। अब हमें चेक करना है कि ये मतलब सैलरी इसकी कितनी बन रही है, 12,000 के हिसाब से, 1 महीने की या 2 महीने की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे यहाँ पे आएंगे हम पेरोल वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एंटर करेंगे, पेरोल पे आने के बाद ये होगा हमारा ऑटोफिल का ऑप्शन, तो ये वाला यहाँ से लेंगे पेरोल ऑटोफिल। अब इन ऑप्शनों पे आपको ध्यान देना। सबसे पहले प्रोसेस फॉर क्या है हमारा, सैलरी बना रहे हैं हम, कब से कब तक की सैलरी बनानी है, बनानी है 1/6/2025, ठीक है भाई। किसकी बना रहे हैं, कपिल की, यहाँ से एम्प्लॉय और यहाँ पे कैश में। अब आप देखोगे इसकी सैलरी पेरोल बनकर तैयार हो गया, समझना है इसको। बेसिक सैलरी है इसकी इतनी है, ठीक है। और ये हमारी डीए हम इसको इतना कट रहा है, इसका एचआर इतना कट रहा है, पीएफ मतलब डीए इतना मिलेगा, एचआर इतना मिलेगा, पीएफ हमारा जो कट रहा है वो इतना कट रहा है,
और ये हमारा टीए में। तो टोटल जो इसकी सैलरी 12,000 कुछ है, लेकिन इसको सब काट पीट के जो पैसा मिलेगा इसके हाथ में आएगा 15,551 रुपये 16 पैसे। ये इसकी हर महीने की सैलरी जो है बनी। अब इसको प्रिंट करना है, इस प्रिंट पे क्लिक करना, एंटर करना, यहाँ से प्रीव्यू देख लो या प्रिंट कर लो, ये आपका बनके तैयार। इसको जूम कर दोगे तो इस टाइप से हमारी सैलरी पे स्लिप बनती है टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर होता है हमारा पे रोल का।